बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने मिल्क ले ली है 1 लीटर टोटल, यानी कि दूध 1 लीटर। उसमें से मैंने 1 कप निकाल लिया जो कि मैं कस्टर्ड पाउडर में मिक्स करूँगी। कस्टर्ड मैंने 5 टेबलस्पून ले लिए, यानी कि 5 खाने के चम्मच। उसके अलावा मैं फ्रूट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने ब्लैक एंड ग्रीन ग्रेप्स ले लिए हैं 1 कप, यानी कि अंगूर काले और सब्ज़ रंग के 1 कप। इसके अलावा यहाँ पे मैं आमंड फ्लेक्स यूज़ करूँगी, यानी कि बादाम। इसके अलावा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता या कोई भी ड्राई फ्रूट। और यहाँ पे पोमीग्रेनेट मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप, यानी कि अनार आधा कप। इसके अलावा यहाँ पे मैं रेड एप्पल यूज़ कर रही हूँ, हाफ़ यूज़ करूँगी, यानी कि सेब आधा। और बनाना हाफ़ यूज़ करूँगी, यानी कि केला आधा। और इसके अलावा आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का। तो चलिए आइए इसको रेडी करते हैं। अब यहाँ पे मैं कस्टर्ड में दूध मिक्स कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैं 5 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हस्ब ज़रूरत यूज़ कीजिए जैसा आप पसंद करते हैं। अब यहाँ पे दूध बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करूँगी आहिस्ता आहिस्ता, और आपने चम्मच चलाते रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच आप चलाते रहे, नहीं तो नीचे लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लें और उसको तब तक कुक करें जब तक ये थिक हो जाए। कस्टर्ड को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको कुक कर लिया है। और इसके अंदर मैं इस टाइम पे 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। स्टोव की आग मैंने बंद कर दी है। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर हम फिर फ्रूट मिक्स करेंगे। इसको मैंने फ्रिज में थोड़ी देर रख दिया था जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया था। तो अब मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये क्रीम ले ली है और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर ना डालना चाहें तो ये स्किप कर दें पार्ट। लेकिन इससे ज़रा जो कस्टर्ड है वो क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है। तो इसको मैं डालकर मिक्स कर लूँगी। क्रीम को मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम फ्रूट्स डालेंगे। ये मैं ब्लैक ग्रेप्स डाल रही हूँ, ग्रीन, बनाना, एप्पल, पोमीग्रेनेट, और ये थोड़े से आमंड डाल रही हूँ, यानी कि बादाम। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको सर्विंग बोल में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं स्ट्रॉबेरी सॉस ऐड कर दूँगी थोड़ी डेकोरेशन के लिए। अब इसको आप कोई भी डिज़ाइन दे दें। अब आप किसी भी फ्रूट से इसकी डेकोरेशन कर दें। थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर रही हूँ, थोड़े आमंड फ्लेक्स, ये ब्लैक रेजन्स हैं, और ये पोमीग्रेनेट, ये अनार। थोड़े से मैं मैंगो के चंक्स ऐड कर रही हूँ। ग्रेप्स ऐड कर दें थोड़े से, ताकि पता चले ये सब फ्रूट इसके अंदर हैं। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड रेडी है। इसको आप सर्व करने से पहले फ्रिज में रख के खूब अच्छे तरीके से ठंडा कर लीजिएगा। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन जब एक शख्स ने खड़े होकर वाज़ो तकरीर के तौर पर बात की और बहुत लंबी बात की, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर ये शख्स बात मुख्तसर करता तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर होता। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये मुनासिब समझता हूँ, या आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि बात करने में इख्तिसार से काम लूँ, क्योंकि बात में इख्तिसार बेहतर होता है। ये हदीस सनन अबी दाऊद से ली गई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।